नमस्कार, मैं नितेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग ज्योमेट्री में चतुर्भुज पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ज्योमेट्री का चौथा वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं और इसके जो प्रकार होते हैं उसको भी हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज को समझा था। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज का नाम देते हैं। अगर कोई पूछे कि चतुर्भुज क्या है और ये किस टाइप से दिखता है, तो अगर हम एक फिगर बनाए यहाँ पे कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये 4 फिगर जो दिखाया गया है। ठीक है, एक और हम बना देते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से। चतुर्भुज को यहाँ अगर देखा जाए, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, जिसमें 4 साइड होगा, मतलब कि वैसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, 4 भुजा हो, तो वैसे फिगर को हम एक चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है। यहाँ अगर हम देखें कि ये जो 5 फिगर दिखाया गया है, इसको एक हम चतुर्भुज कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक फिगर में 4-4 साइड है। ठीक है, अब यहाँ फिगर अलग अलग दिख रहा है तो इसका अलग अलग नाम भी होगा, तो उसको हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज का सबसे पहले परिभाषा क्या बनेगा कि 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, अगर हम मान लें कि ये एक चतुर्भुज है तो ये कोण, फिर ये कोण, फिर ये कोण, फिर ये कोण। ठीक है, अगर नामकरण कर दिया जाए A, B, C, D, तो चतुर्भुज के जो सभी अंतःकोण होंगे, मतलब कोण A, फिर प्लस कोण B, प्लस कोण C, प्लस कोण D, इसका मान 360 डिग्री के बराबर होता है। एक ये याद रखना है। चतुर्भुज ABCD को अगर दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD, हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, या इसके ये फिगर जो है इसके जगह पे हम डायरेक्ट उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें विकर्ण की बात करें, डायगोनल, ठीक है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब हुआ कि जो आमने सामने के शीर्ष होते हैं उसको मिलाने से ये चीज़, A के सामने कौन है, C है, तो इसको ऐसे मिला दिया गया तो ये एक विकर्ण बन गया। B के सामने D है तो इसको मिला दिया गया तो ये एक विकर्ण बन गया। इसका मतलब कि यहाँ अगर विकर्णों की नंबर की बात की जाए, उसकी संख्या की बात की जाए, तो यहाँ 2 मिल रहे हैं, एक AC और दूसरा BD। मतलब किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब अलग अलग फिगर में आगे जानेंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चतुर्भुज को भी समझ लिया है कि 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं और इसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग, ठीक है, इसके प्रत्येक अंतःकोण नहीं कहेंगे, इसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके प्रकार में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है आयत के बारे में। आयत, ठीक है, आयत के बारे में, रेक्टेंगल, ये आयत क्या होता है। अगर ज्योमेट्री में प्रयोग की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रयोग आयत और वर्ग का होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत को देखते हैं। अगर मैं कुछ इस टाइप से फिगर बनाऊं, ये चीज़ A, B, C, D, ये मैंने एक फिगर बना दिया। इस फिगर को हम आयत बोल सकते हैं। यानी ये चतुर्भुज जो है आयत कब होगा, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, जिसके आधार पे उसको हम एक आयत का नाम दे सकते हैं। अब इसमें गुणधर्म कौन कौन होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर ये ABCD, ठीक है, ABCD, अगर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, या अगर आयत के डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने कहने का मतलब सम्मुख भुजा,
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये चीज मतलब BC के सामने कौन है, AD, यानी BC का सम्मुख भुजा AD हो जाएगा। ठीक है, AD का ये BC हो जाएगा दोनों, मतलब यहां दिखा सकते हैं AD बराबर BC, कोमा फिर इसके सम्मुख ये होगा यानी AB बराबर हो जाएगा CD। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, साथ में इसके जो प्रत्येक अंतःकोण होते हैं, प्रत्येक अंतःकोण मतलब कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और प्रत्येक का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए चारों कोण बराबर भी होंगे, एक ही होता है। तीसरा इसमें गुणधर्म होगा कि आयत के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, आयत के जो विकर्ण होते हैं वे लंबाई में बराबर होते हैं, मतलब AC विकर्ण AC बराबर विकर्ण ये BD। ठीक है, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। और चौथे गुणधर्म को अगर देखा जाए तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एक शर्त के आधार पे किसी चतुर्भुज को हम आयत बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर डेफिनेशन बता रहा हूं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम आयत कहेंगे। इसके विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब होता है उसको बांटना, यानी बराबर बराबर दो भागों में बांटना। अगर ये दोनों विकर्ण यहाँ पे कटे हुए हैं, अगर मैं इसको O मान लूँ, ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब हो जाएगा ये कि OA, ठीक है, OA बराबर OC, ये होगा। ठीक है, OA बराबर OC, और साथ में OB बराबर OD, OB बराबर OD, चूंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं मतलब AC और BD, इसलिए ये चारों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, हम ये कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे रूल्स के अनुसार हम किसी भी चतुर्भुज को एक आयत बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आयत हो गया। अब हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर। ठीक है, ये जो फिगर है ABCD, ये एक चतुर्भुज है, और ये चतुर्भुज वर्ग कब होगा उसके लिए आयत जैसा ही नियम है, उस नियम को फिर हम लोग देखेंगे। अब इसमें पहला नियम क्या मिलेगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसके चारों साइड अगर लंबाई में आपस में बराबर हो, यानी चारों साइड की बात करें AB, BC, CD और AD, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अगर चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो। दूसरा कि प्रत्येक अंतःकोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, प्रत्येक अंतःकोण यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसके अगर हम विकर्ण की बात की जाए तो एक विकर्ण ये बनेगा,
और एक विकर्ण ये बनेगा, ये हमारा O हो गया। अगर हम विकर्ण की बात करें तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, यानी विकर्ण AC बराबर होता है विकर्ण BD, ठीक है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, और साथ में ये दोनों विकर्ण, ठीक है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर हम विकर्ण के गुणधर्म की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं तो बिंदु O पे एक दूसरे को समकोण पे, समकोण का मतलब है कि यहाँ कोण क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ भी 90, समकोण पर समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ये पांचवा तब हो जाएगा कि OA, ठीक है, बराबर हो जाएगा OC, फिर ये OB बराबर हो जाएगा OD। तो ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण को समझ सकते हैं। अब एक चीज़ की अगर हम देखें तो जो आयत के गुणधर्म है, ठीक है, जो आयत के गुणधर्म है वो वर्ग में मिल जा रहा है, सॉरी, वर्ग का जो गुणधर्म है वो आयत में मिल जा रहा है। इस तरह से हम यहाँ इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं। आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, इसका वजह क्या है, लेकिन हम एक वर्ग को एक आयत का नाम दे सकते हैं। अगर हम गौर करें तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो वर्ग में अगर देखें तो आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, तो एक वर्ग को हम आयत तो कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आयत में देखें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग का गुणधर्म पहला होता है कि इसमें चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जबकि आयत में बराबर नहीं होता। इसीलिए हम एक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा स्क्वायर के लिए था, इतना सारा हम लोग याद रखना है। और इस सबको मिला के हम इसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ में प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। इसके विकर्ण दो होते हैं जो दोनों लंबाई में बराबर होते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा वर्ग के लिए था, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। ये जो फिगर है, ये फिगर समानांतर चतुर्भुज के लिए है, ठीक है। चतुर्भुज समानांतर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, और इसके गुणधर्म में अगर हम देखें तो गौर से अगर देखें तो भुजा BC के समानांतर ये भुजा है, यानी CD। इसका मतलब सॉरी AB के समानांतर है DC या CD। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि AB समानांतर के लिए दो खड़ी लाइन हम लोग लिख देते हैं, यानी AB के समानांतर कौन है, DC। फिर इसके समानांतर ये लाइन है, मतलब AD के समानांतर है, AD के समानांतर है BC। एक ये चीज मिला, मतलब जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो, साथ में समानांतर भी हो, तो ये जहाँ बराबर भी आ रहा है, इसका मतलब कि AB के बराबर तब DC होगा, यानी AB के बराबर हो जाएगा DC, फिर AD के बराबर हो जाएगा BC, AD के बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। यानी अगर इन दोनों के आधार पर ही हम लोग परिभाषा यहाँ दे सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, जिसको हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, साथ में समानांतर हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण, तो इसमें भी दो विकर्ण होते हैं। अगर हम गौर से देखें
तो क्या ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ अगर हम मान लें कि दोनों विकर्ण ओ बिंदु पे ये कट रहे हैं, ठीक है, मतलब विकर्ण यहाँ कौन कौन बन रहा है? एक बन रहा है BD, ठीक है, और एक बन रहा है AC। तो ये बराबर नहीं AC, मतलब समानांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वे लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। भले ही लंबाई में ये बराबर ना हो, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पे, तो ये बिंदु O क्या करता है? दोनों विकर्ण को हाफ हाफ यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। मतलब अगर यहाँ हम देखें तो हो जाएगा OA, ठीक है, OA बराबर हो जाएगा OC, ये हो गया इस विकर्ण के लिए। अगर हम BD की बात करें तो OB बराबर हो जाएगा OD, ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म हो गए। अगर इसमें और भी हम देखें 6 में, तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मतलब A का सम्मुख C, ठीक है, A प्लस कोण C बराबर, अगर हम B का सम्मुख D देखें तो कोण B प्लस कोण D, इसका मान होता है 180 डिग्री के बराबर। ये हम कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। और ये दोनों बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। लेकिन ये कंडीशन संभव नहीं भी हो सकता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ देख लेते हैं। अगर हम किसी एक भुजा पे, ठीक है, किसी एक भुजा के अगर दोनों छोरे पे बने कोण की अगर बात की जाए, जैसे अगर हम भुजा ले लें AB, तो AB का एक यहाँ कोण बन रहा है, मतलब जो भी भुजा ले रहे हैं उसके दोनों अंतिम छोरों पे जो कोण बनेगा, तो एक यहाँ बना, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम ऐसे बात करें कि कोण B, ठीक है, प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C इस भुजा के दोनों छोरों पर। अगर हम इस भुजा की बात करें तो कोण C प्लस कोण D, कोण C प्लस कोण D बराबर कोण D प्लस कोण A, कोण D प्लस कोण A बराबर कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B, और इस सब का मान क्या होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये किसी भी चतुर्भुज में होगा, ठीक है, कि किसी चतुर्भुज के कोई एक साइड लिया जाए, उस साइड के दोनों छोरों पे बने कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज को समझ, ये पूरी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसके दो विकर्ण होते हैं जो दोनों लंबाई में आपस में बराबर नहीं होते हैं, किंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया समानांतर चतुर्भुज के लिए। अब ये चतुर्भुज का चौथा प्रकार है समचतुर्भुज, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि समचतुर्भुज के जो गुणधर्म होते हैं वो स्क्वायर से मैच करते हैं, और जो समानांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं वो रेक्टेंगल से मैच करते हैं, यानी आयत से मैच करते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, यानी चारों भुजा जिसमें बराबर हो। यानी अगर यहाँ सबसे पहले देखा जाए कि ये जो चारों साइड है ये बराबर है, मतलब AB बराबर हो गया BC, बराबर हो गया CD, बराबर हो गया AD। पहले तो ये रहा कि चारों भुजा बराबर। दूसरा कि अगर हम समानांतर की बात करें तो AD के समानांतर है ये BC, ठीक है, और AB के समानांतर है ये CD,
यहाँ समानांतर भी है, मतलब कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो साथ में समानांतर भी हो, ठीक है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो साथ में समानांतर भी हो उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं, इसके दो विकर्ण कौन कौन, एक हो जाएगा AC, ठीक है, और एक हो जाएगा BD। AC और BD जो लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, और इसी में लिख सकते हैं बराबर नहीं होते हैं किंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज के लिए पहला कि चारों साइड बराबर, फिर ये समानांतर की बात आ गई, और तीसरा जो सबसे जरूरी है कि इसके दो विकर्ण AC और BD, AC और BD ये दोनों एक दूसरे को O पे काट रहे हैं, लंबाई में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो विकर्ण हो, देखने पे भी पता चल रहा है कि ये जो विकर्ण है ये लंबा है इसके तुलना में, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं किंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, मतलब दोनों विकर्ण जहाँ काट रहे हैं यहाँ बनेगा 90 डिग्री, और साथ में समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि ये OA, ठीक है, बराबर हो जाएगा OC, ये तो सब में आ रहा है, OB हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा OD, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज के लिए था। क्लियर हुआ इतना सारा, यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुज आपस में बराबर हो या समानांतर हो उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। इसके दो विकर्ण जो लंबाई में बराबर नहीं होते हैं किंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इतना अगर हम समझ लेते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर हम विकर्ण की बात करें, ठीक है, तो इस विकर्ण का जो स्क्वायर होगा, विकर्ण की लंबाई का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, इसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो उतना हम लोग नहीं जानेंगे, बस ये चार काफ़ी है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा अब एक लास्ट बच रहा है समलंब। चतुर्भुज का ये लास्ट है, लास्ट प्रकार है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, इस फिगर को हम समलंब चतुर्भुज का नाम देंगे। इस फिगर में क्या क्या दिख रहा है, इसमें चार साइड दिख रहा है, लेकिन लंबाई में अगर देखा जाए तो चारों में लंबाई की तो खैर इसमें बातें नहीं होती है। अगर इसके डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन होगा कि जिस चतुर्भुज की, ठीक है, अगर मैं यहाँ सबसे पहले सम्मुख भुजा की बात करूँ, सम्मुख, सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने, तो इसके सामने ये बनेगा सम्मुख और इसके सामने ये बनेगा, यानी यहाँ सम्मुख भुजाओं का दो पेयर बन रहा है। एक पेयर बन रहा है AB और DC का, और एक बन रहा है BC और AD का। तो परिभाषा में होता है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समानांतर हो, ठीक है। अगर हम बात करें ये और ये, अगर हम इसको इधर बढ़ाएं या इसको इधर बढ़ाएं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये दोनों साइड को हम समानांतर नहीं कहेंगे, मतलब कि यहाँ AD, ठीक है, ये समानांतर नहीं है किसके, BC के, ठीक है। मतलब AD जो, सॉरी AB जो है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, AB, ठीक है, AB समानांतर नहीं है, ये समानांतर है, इसको अगर हम काट दें तो ये समानांतर नहीं है। AB समानांतर नहीं है किसके, CD के, ये समानांतर नहीं है। साथ में अगर हम सेकंड वाला पेयर की बात करें तो AD समानांतर है किसके, तो BC के।
समानांतर रेखा क्या है, मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं समानांतर होती है तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और उन रेखाओं को दोनों दिशाओं में बढ़ाने के बाद कभी भी एक दूसरे को दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तब उसको एक हम समानांतर रेखा का नाम देते हैं, पैरेलल लाइंस का नाम देते हैं। यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि अगर चतुर्भुज के अगर चारों भुजाओं की अगर बात करें तो इसमें दो पेयर बनेगा, मतलब सम्मुख भुजाओं का। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाओं का कोई किसी चतुर्भुज को अगर हम समलंब चतुर्भुज का नाम देंगे तो उसका डेफिनेशन होगा कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समानांतर हो, ठीक है, और दूसरा युग्म समानांतर ना हो, असमानांतर हो, यानी ए बी और ये सी डी का जो युग्म है एक दूसरे को ये काट रहा है तो ये समानांतर नहीं है, जबकि ये समानांतर है तो इसको हम एक चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। डेफिनेशन में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समानांतर हो और दूसरा युग्म असमानांतर हो तो वैसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है। क्लियर हुआ, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आज हम लोगों को बस ये चतुर्भुज ही पढ़ना था। अगले वीडियो में हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे या सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लाइट की दिक्कत थी।